स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay on with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करेंद्रलजी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6 माननीय श्रीमती रक्षा खाड़से। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, ma'am. Item number 7 माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8 माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10 माननीय श्री आइटम नंबर 9। Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। Speaker sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, madam. Item number 12 माननीय श्री किरण रिजिजू जी। Chairman sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वीं प्रतिवेदन
से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमति धन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदा नहीं है मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्यवाही को भी दोपहर के 1 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। पीठासीन की ओर से देखिए समझाया गया, विपक्ष को कहा गया कि नियमानुसार, संसद के नियम के अनुसार की किसी भी मुद्दे पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं आप या नहीं, कि ये भी बार बार उनकी ओर से पूछा गया। आखिरकार 1 बजे तक के लिए एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित हुई है और लोकसभा की कार्यवाही भी दोपहर के 1 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है। आज मॉनसून सत्र का 6वां दिन है और आज भी सत्र की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही दोपहर के 1 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित है। बड़ी जानकारी देखिए, आज सोमवार है, आज का दिन सभी ने उम्मीद की थी कि आज कम से कम, क्योंकि 6वां दिन का सत्र की कार्यवाही का, लेकिन इस बीच फिर से विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। हालांकि पीठासीन की ओर से बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप चाहते हैं हाँ या ना
बार बार पूछा भी गया उनकी ओर से, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नियम के अनुसार की चर्चा होगी। लेकिन विपक्षी सांसदों को शायद कुछ और ही मंजूर है। विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा था और इसी बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर के 1 बजे तक के लिए आज फिर से स्थगित करना पड़ा है। 11 बजे पहले कार्यवाही शुरू होती है, उसके बाद कुछ ही मिनटों बाद फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा 12 बजे तक के लिए। 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होती है और इसके बाद फिर से विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाता है। अब दोपहर के 1 बजे तक के लिए फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित हुई है। आज मानसून सत्र का 6वां दिन है। आम जनता उम्मीद कर रही है कि उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए। जो उनके सांसद हैं, जो उनके जरिए चुने गए हैं सांसद, वो उनके क्षेत्र का मुद्दा उठाएं, उनसे रिलेटेड मुद्दा उठाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछला हफ्ता पूरा हमने देखा मानसून सत्र का किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद आज जब एक नए हफ्ते की शुरुआत हुई है, सोमवार का दिन है, 6वां दिन है सत्र का। विनय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए नया हफ्ता, नया दिन और 6वां दिन था आज मानसून सत्र का, लेकिन आज भी हम वही देख रहे हैं। 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है, स्थगित करनी पड़ती है, 12 बजे शुरू होती है, फिर स्थगित करनी पड़ती है। देखिए, बिल्कुल यहाँ उम्मीद थी कि 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही चर्चा में हिस्सा लेगा विपक्ष, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद विपक्ष की तरफ से एक बार फिर हंगामा देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष की इस रणनीति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो विपक्ष इस चर्चा की मांग कर रहा था, चाहता था चर्चा हो, लेकिन जैसे ही चर्चा का समय शुरू हुआ, राजनाथ सिंह को क्योंकि चर्चा शुरू करनी थी, लेकिन विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष की रणनीति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब सरकार से चर्चा की मांग की गई थी, विपक्ष की तरफ से ही की गई थी, और जब चर्चा के लिए सरकार तैयार, सरकार बोलने को तैयार, तो ऐसे में क्यों विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। और स्पीकर की तरफ से लगातार कहा गया कि चर्चा शुरू हो रही है, आप लोगों को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विपक्ष का हंगामा एसआईआर के मुद्दे को लेकर जारी रहा, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल विनय, बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। जिन मुद्दों पर चर्चा के लिए कहा गया था विपक्ष की ओर से, ऑपरेशन सिंदूर, अब उस पर चर्चा भी शुरू होने जा रही थी, लेकिन ऐसे में विपक्ष मान ही नहीं रहा। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी विपक्ष की, क्योंकि आम जनता तो इंतजार कर रही है ना। देखिए, बिल्कुल हर कोई जानना चाहता था कि जब चर्चा शुरू होगी, रक्षा मंत्री की तरफ से बयान चर्चा की शुरुआत की जाएगी, जब रक्षा मंत्री बात रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर क्या बोला जाता है सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, वो कहीं ना कहीं ये हर कोई अब जानना चाहता है कि जिस चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, वो चर्चा शुरू होते ही हंगामा करने की क्या जरूरत थी, जब सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने बात रखने को तैयार थी। तो लाजमी है कि सवाल अब विपक्ष की रणनीति को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, और हर कोई देश की जनता इस बात को हैरान है, क्योंकि हर कोई ये मान के चल रहा था कि चर्चा होगी और विपक्ष अपनी बात सुनेगा और फिर रखेगा। तो लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हंगामा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पे विपक्ष की रणनीति को लेकर खड़े हो रहे हैं। जी, विनय, देखिए जो आम जनता है उनकी उम्मीदों पर तो विपक्ष पानी फेर रहा है, क्योंकि आम जनता तो उम्मीद कर रही है, जिन्होंने उनको चुना था, सांसदों को चुना था, कि उनसे रिलेटेड मुद्दों को वो उठाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। पिछला पूरा हफ्ता खराब हुआ क्या? पिछला पूरा हफ्ता खराब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 21 जुलाई से संसद शुरू हुई और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हंगामा ना हुआ हो। और अब जिस दिन का इंतजार था, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि सोमवार को लोकसभा में और मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में चर्चा का समय चूंकि 11 बजे जब कार्रवाई स्थगित हुई 12 बजे तक के लिए, तो सबको ये उम्मीद थी कि 12 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो यहाँ पे विपक्ष की तरफ से जो चर्चा की मांग की गई उसमें विपक्ष हिस्सा लेगा। लेकिन ये सवाल अब इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार तैयार है। सरकार यहाँ फिलहाल पीछे नहीं हटी थी चर्चा के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के लिए,
लेकिन अब विपक्ष को हंगामा इस वक्त करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस चर्चा में हिस्सा विपक्ष को लेना था। विपक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी बाकायदा वो लिस्ट तैयार कर ली गई थी जिसमें विपक्ष के वक्ताओं की तरफ से बात रखी जानी है। लेकिन अब जब विपक्ष ही हंगामा कर रहा है तो लाजमी है कि जब 1 बजे कार्रवाई शुरू होगी तब यह देखना होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति में किस तरह का बदलाव करता है या नहीं। विपक्ष क्या 1 बजे फिर से हंगामा करता है, और अगर इसी तरह हंगामा होता रहा तो ऑपरेशन सिंदूर जिसकी चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था वो चर्चा कब होगी, यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल विपक्ष की रणनीति क्या है यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष चाहता था कि एसआईआर को रोका जाए और एसआईआर पर भी चर्चा हो। लेकिन पहले लाजमी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की तरफ से चर्चा तय की गई है और ऑपरेशन सिंदूर पर ही पहले चर्चा होगी। तो विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े होना लाजमी है। जी बिल्कुल, विपक्ष का ये अड़ियल स्वभाव एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है विनय, क्योंकि जहां कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से और सीधा पीठासीन की ओर से भी कहा गया था कि ठीक है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, उस दौरान भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। और पहले